श्रद्धेय गुरु जी बीबी चौहान जी को मेरा सत सत प्रणाम, आनंदी माँ को मेरा सत सत प्रणाम, और पांड्या गुरु जी को मेरा सत सत प्रणाम, और सुरेश भैया जी को मेरा सत सत नमन। अंकित बेटा को बहुत बहुत प्यार। मैं संगीता राठी, यूपी मुजफ्फरनगर से। हाँ, मेरा मोबाइल नंबर है 9927844450। भूल गए ये नंबर। नहीं ठीक होता है, ठीक होता है। मैं पिछले 9 साल से शुगर की पेशेंट थी, और ये तो मुझे किसी भी डॉक्टर ने नहीं बताया कि वो कौन से टाइप थी शुगर की। जब भी मैंने पूछा उनसे तो उन्होंने मुझे बताया ही नहीं। खैर चलो, जो भी था, मैं बहुत ज़्यादा दवाइयाँ ले रही थी। 3 बार मेरी इंसुलिन शुरू हो चुकी थी, और जैसे नॉर्मल शुगर रहने लगती थी तो वो बंद भी हो जाती थी, और फिर से जो है चौथा नंबर जो है इंसुलिन शुरू होने का आया था। तो इसमें मुझे जो भी इसमें साइड इफेक्ट होते हैं शुगर में, वो सभी हो गए थे बॉडी में। सुबह 6 बजे से मेरी दवाइयाँ शुरू हो जाती थी, और रात के 11 बजे तक मैं दवाइयाँ लेती रहती थी। कोई खाने से पहले वाली थी, कोई खाने के बीच में थी, फिर खाने के बाद थी। ये कैल्शियम लेना है, ये प्रोटीन लेना है, ये विटामिन लेने हैं, खुजलियाँ, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम थी। जिनको शुगर है वो समझ सकते हैं। तो बता देना, और भी प्रॉब्लम नाम भी बता दे। जी, जैसे मुझे यूटीआई प्रॉब्लम हो गई थी पिछले 7 साल से। मुझे बहुत ज़्यादा यूरिन इन्फेक्शन रहता था, उसके मैं टेस्ट करा चुकी थी बहुत बार। एक बार मैंने 18,000 का एक टेस्ट कराया था, रिजल्ट कुछ नहीं। डॉक्टरों के पास उसका कोई इलाज ही नहीं था, बस दवाइयाँ लगाते रहते थे, और कभी बोल देते कि प्रोटीन जा रहा है, ये वो। उनके पास 100 चीज़ें होती थी बताने के लिए। और फिर मुझे घबराहट, बेचैनी, नींद ना आना, हार्ट प्रॉब्लम भी हो गई थी, स्किन प्रॉब्लम भी थी, सर दर्द बहुत ज़्यादा रहने लगा था, जॉइंट पेन बहुत रहता था। मतलब एक नॉर्मल लाइफ जीने की तो उम्मीद छोड़ ही दी थी मैंने। नॉर्मल क्या, दवाइयों के सहारे भी मैं एक, मतलब अपने बच्चों के लिए भी नहीं जी पा रही थी, उन्हें भी मतलब टाइम से कुछ नहीं करके दे पाती थी। तो इसी सब के चलते हुए मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। जून से मुझे हीमोग्लोबिन डाउन रहने लगा था, फिर मुझे टाइफाइड हुआ तो 3 महीने तक वही चलता रहा। फिर दिसंबर में, अभी दिसंबर 23 में, 15 दिसंबर 23 को हमें फिर से पता चला, मेरे हस्बैंड को फिर से जो है कैंसर डिटेक्ट हुआ उनके हिप जॉइंट में। तो फिर तो जैसे हमारी लाइफ में जो भूचाल आ गया, ये क्या हुआ। बच्चे पैदा किए हैं तो उनके लिए कुछ तो जीना चाहते हैं, कुछ तो कर ले। पर ये है कि मेरे हस्बैंड की ना विल पावर बहुत मजबूत है, बहुत। मैं तो बहुत ज्यादा वीक हूँ उनके सामने। तो ऐसे ही डॉक्टरों के पास जाते रहे हो। जैसे ही मुझे उनका पता चला, मेरी वही जैसे हार्ट प्रॉब्लम थी, मैं घबरा जाती। वो अपना सब कुछ छोड़ के मुझे डॉक्टर के पास लेके भागते, ऐसा कुछ ना हो जाए। तो ये सब चलते चलते ऋषिकेश एम्स में गए, इनके टेस्ट वगैरह, और पैटी स्कैन वगैरह हुआ उसमें, और कई जगह पता चला फिर के और भी बॉडी में कई जगह गांठें हैं। तो इस सब के चलते हुए, जैसे फोन देखते थे, यूट्यूब पे सर्च करते थे, तो उन्हें सुरेश भैया के वीडियो मिले। उसमें पता चला कि वो 4th स्टेज कैंसर से कैसे ठीक हुए हैं। फिर उन्होंने बहुत सारे आनंदी माँ के वीडियो देखे, और सुरेश भैया के, फिर गुरु जी के देखे, बीबी चौहान गुरु जी के। तो कहीं ना कहीं एक आस जगी कि बिना दवाइयों के भी एक स्वस्थ लाइफ हम जी सकते हैं, उस रास्ते में हम चल सकते हैं। तो इन्होंने जो है मुझे भी वो वीडियो देखने के लिए बोला, और अपने रिलेटिव्स को भी बहुत को बताया, किसी ने कोई ध्यान ही नहीं दिया उन पे। फिर एलोपैथी में तो यही था कि रेडिएशन, कीमोथेरेपी, और एक इम्यूनोथेरेपी, इंजेक्शन, ये सब। तो मुझे रेडियोथेरेपी ये लगता था कि कीमो तो भयानक होती है, उसके बारे में मुझे पता था कि क्या साइड इफेक्ट होते हैं। रेडियोथेरेपी के शायद नहीं होते इतने, रेडिएशन जो होती है, बट है वही सब कुछ, अलग कुछ नहीं है।
ये हम लोगों से बोल के कि ऋषिकेश में एम्स में जो है डेट मिल गई है, रेडिएशन करानी है, और ये गई वहाँ 3 बार गई। मैंने कहा कि साइड इफेक्ट तो होते हैं, बट आपको तो आपको खाने में या ऐसे कोई प्रॉब्लम है, बॉडी पेन है या कुछ ऐसा है? ये बोले नहीं नहीं, मैं बस लिक्विड पे रहूँगा, मुझे जूस ही लेना है। उन्होंने खाना बंद कर दिया और जूस ही लेने लगे। ये 1 जनवरी की बात है। और उसके बाद फिर 4 जनवरी को हम लोग यहाँ आ गए। ये मुझे ये बोल के कि चल थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे और घूम के आते हैं, हिमाचल चलते हैं। मुझे वीडियो तो इन्होंने बताया कि ये देख ले दो, पर मैं वो देख नहीं पाई। तो मुझे इन्होंने नहीं बताया कि ऐसा कुछ है कि तुझे भी वहाँ कुछ करना है। तो हम लोग यहाँ आ गए 4 जनवरी को। तो यहाँ के मुझे पता चला कि जूस फ्रूट ये सब, और उसके फिर 2-3 दिन बाद के निर्जला भी होता है, दवाई एनिमा आपका करना रखे है। कि छीन लिए? हाँ जी, बताइए बताइए। तो ये सब जैसे यहीं आने के बाद मुझे पता चला। मैं अपनी दवाइयों की पूरी बड़ी बैग भर के लाई थी। तो वो अंकित बेटा ने जो है ऑफिस में जैसे हमने फॉर्म भरा वहीं पे कि आंटी आपको दवाइयाँ तो यहीं पे छोड़नी है। तो मुझे तो बहुत बड़ा झटका लगा। बिना दवाइयों के तो 1 घंटा भी नहीं रह सकती मैं, और बिना खाए 20 मिनट भी नहीं रह सकती, इतनी बुरी हालत थी। खैर चलो कोई नहीं, जब यहाँ आगे धीरे धीरे सब चीजें मुझे पता चली, सब परमात्मा के ऊपर छोड़ दिया। जब उसने रास्ता दिखाया है तो नए रास्ते पे रुकावटें तो बहुत आती हैं, बाधाएं तो बहुत आती हैं, पर चलना तो हमारे गाँव है, हिम्मत तो हमें ही करनी है। चल पड़े हम दोनों। 20 दिन के बाद जो है मेरे हस्बैंड जो स्टैंड लेकर चलते थे, चलते क्या थे, उस पर लटक के चलते थे, पूरा सहारा स्टैंड का ही था। 20 दिन के बाद इनका वो छूट गया। मैं दिन में पता नहीं कितने बार पूछती, दर्द ज्यादा है, आप चल पा रहे हो? ये बोलते नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, यही बोलते रहते थे। और मेरा इनके साथ साथ मेरा भी उद्धार हुआ। ये सब मैंने भी फॉलो किया। तो सुबह उठते ही जो है मुझे तो वही भूख लगती है, नाश्ता चाहिए, हैवी नाश्ता चाहिए, क्या करूं? तो 2-3 दिन तक मैंने जो है सुबह जिस उस टाइम किन्नू का टाइम चल रहा था वो ले लेती थी मैं। और फिर मुझे प्रॉब्लम बढ़ी, जो यूटीआई प्रॉब्लम थी मेरी, वो हार्मोन्स भी डिस्टर्ब हो चुके थे मेरे। उसमें जो ये पीरियड अप डाउन, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी डेट से पहले, मतलब कोई टाइमिंग ही नहीं थी। फिर माताजी जैसे 5 जनवरी को चले गए थे, तो मैंने माताजी से बात की, बताया उनको कि मुझे ये दिक्कत हो रही है। माताजी ने बोला कि बेटा आप निर्जला करो। मैंने निर्जला शुरू किया। पहले तो मुझे निर्जला से झटका लगा, क्योंकि डॉक्टरों ने जो है आदत ऐसी बना दी थी कि अगले जन्म करना व्रत, इस जन्म तो करने ही नहीं है। और व्रत भी वो वाले जिसमें मतलब व्रत के नाम पे बोलूंगी कि व्रत प्लस चरत, के चरते रहो, पूरा दिन खाते रहो, बस आपको जो है अन्न नहीं खाना है। और बाकी तो बहुत सारी चीजें थी, दूध खूब पियो, मिठाइयाँ खाओ, फ्रूट्स खाओ। तो यहाँ मैंने निर्जला किया। तो निर्जला का जो मेरा फर्स्ट जो मेरा अपना अनुभव रहा वो ये रहा, जैसे इंस्टेंट हमें कोई पेन किलर आधे घंटे में रिलीफ करती है, तो निर्जला 10 मिनट में काम कर देता है। बहुत रिलैक्स फील होता है, बहुत। ना तो हमारा उस तरफ ध्यान जाएगा कि हमें कुछ पीना है या खाना है, बिल्कुल अपने आप में, मतलब एक अपने अंदर चले जाते हैं, एक तरह से सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। और प्लस उसके साथ एनिमा, सबसे पहले एनिमा ही आता है, खाना पीना बाद में। एनिमा, निर्जला और फिर जूस वगैरह, ये तो अपना आहार है, आहार बदलता है, खाना पीना तो ये है कि। तो मुझे जो है धीरे धीरे आराम लगने लगा। शुरुआत में मुझे नींद नहीं आई बिना दवाइयों के, 4 दिन तक भयंकर सिर में दर्द रहा, पर सहन करना है। सहन शक्ति पता नहीं कहाँ से आ रही थी, माँ के आशीर्वाद से आ रही थी और कहीं से नहीं आई। तो मुझे चौथे दिन रात में 4 घंटे नींद आई, तो बहुत रिलैक्स फील हुआ। क्या 4 घंटे आई है तो और बढ़ेंगे भी। तो वही धीरे धीरे बढ़ता गया समय, और मैं जो ना
पैड़ी वाइज जो है चढ़ती गई और मुझे जो ना सारी जो मेरी प्रॉब्लम्स थी, यूटीआई जो मुझे प्रॉब्लम थी सबसे पहले, उसमें मुझे इतना आराम मिला, सच में एक तरह से स्वर्ग मिल गया मुझे। पिछले 7 साल से मैं इतनी परेशान थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो सबसे पहले मुझे नींद आनी शुरू हुई, फिर मुझे यूटीआई प्रॉब्लम जो थी हार्मोन्स वगैरह का तो मुझे पता ही नहीं कहाँ गए, कोई इचिंग नहीं है, कुछ नहीं है। आज की डेट में मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, बिल्कुल स्वस्थ। कितने हजार की दवाई खा रही थी? मैं 15 से 20 हजार रुपये महीना दवाई खाती थी। और अब शायद हम लोग जो है, मेरी पूरी फैमिली, मम्मी है मेरी, मदर इन लॉ, बच्चे हैं 2 और हम दोनों 5 जैसे मेंबर हैं हम फैमिली के, तो शायद 10,000 के फ्रूट्स और सब्जियां नहीं खा पाएंगे महीने भर में। और मेरे घर में जिधर देखो उधर दवाइयाँ ही दवाइयाँ। तो कई बार मैं बैठ के आंख बंद करके बोलती थी, हे परमात्मा कुछ ऐसा करके ये दवाइयाँ निकल जाएं इस घर से। वही आपका संकल्प पूरा होगा। तो परमात्मा ने सुनी, तो आज जो है आप सबके सामने रिजल्ट है। आपके परिवार में गैस चूल्हा जलती है? नहीं जलता, खाने के लिए नहीं जलता है। बाकी इमरजेंसी में अगर जैसे हमें नहाने के लिए पानी या कुछ ऐसा चाहिए तो यूज करते हैं, खाना तो बनता ही नहीं है माता जी। हाँ, खाने जब से की तो गए जरूरत ही यहीं नहीं से है। बना ही नहीं। मेरी बेटी 15 साल की है, 10th का एग्जाम दिया है उसने, तो वो ये बोलती है कि मम्मी मुझे नहीं पता कि एनडीएस में इतनी अच्छी भी लाइफ होने वाली थी, इतना अच्छा भी कुछ मिलने वाला था कि बनाना तो है ही नहीं, लाओ साफ करो और खा लो। और मेरा बेटा साथ में ही आया हुआ है, भी वो सब यही फॉलो कर रहा है। यहाँ कई लोग मुझसे पूछते हैं कि बच्चे भी करते हैं तुम्हारे, मैंने कहा तो आपके सामने है, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं। तो हाँ जी, मेरी जो मम्मी है वो भी करती हैं और वो बोलते हैं कि इतना हल्का मैंने कभी महसूस नहीं करा। उनका साइट्रिका प्रॉब्लम थी, चल हाँ, नहीं पा रही थी। उनको साइटिका थी और धीरे धीरे उनकी आंखों में जो प्रॉब्लम थी वो भी ठीक होने लग रही है। हम फ्रिज भर के छोड़ के आए हैं उनके लिए। और वैसे भी हमारे सब्जी वाले और फ्रूट्स वाले ऐसे हैं, एक फोन करो तो घर ही सब पहुंच जाता है। तो आप एडवांस न्यू डाइट सिस्टम की फैमिली हो गए, पूरी बिल्कुल, तरह बिल्कुल। पूरा परिवार कर रहे हो। जी बिल्कुल, हम बोल सकते हैं कि हम ANDS फैमिली हैं। धन्यवाद।